नादरीन, मैं उमीर इकराम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नादरीन, आज हम बहुत अहम तरीन चीज़ों पर बात करेंगे। ख़ास तौर पे पाकिस्तानी सियासत में जो बड़ी तब्दीली आने वाली है वो ये है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों ने अपने सियासी रास्ते जुदा कर लिए हैं। इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा क्यों और वजह क्या बनी। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब ने 9 हल्कों से अपने आप को खुद को इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार कर लिया है, ऐलान कर दिया। वो ये कहते हैं कि ये मैं इन 9 के 9 हल्कों से इलेक्शन जीत कर दिखाऊंगा। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी साहबजादी को जो टिकट दिया इलेक्शन में मुल्तान से पीटीआई की टिकट पे, वर्कर्स का शदीद रद्द अमल सामने आया है, मुखालफत सामने आई है, क्योंकि ऐलान ये किया गया और मंशूर में ये शामिल है कि मौरूसी सियासत पीटीआई में नहीं होगी। इस पर बात होगी। मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि ये वो तमाम चीज़ें जो आम इंसान की समझ में नहीं आती कि असल में दर पर्दा ये खेल क्या खेले जा रहे हैं और इसके पीछे क्या साजिशें हैं, वो जानने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। मेरा कोई भी वो एजेंडा नहीं होता या वो तरीक़ेकार नहीं है जो बाकिया चीज़ों का है। मैं हमेशा वो चीज़ें जो दर पर्दा चाल कुछ और है और आपको मीडिया पे नज़र कुछ और आता है या दिखाया कुछ और जाता है, सियासतदान कुछ और बात करते हैं, तो ये मेरा YouTube चैनल इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि चीज़ें आपकी समझ में आना शुरू कर दें। अब चलते हैं सबसे अहम बात कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इन दोनों के रास्ते क्यों जुदा हुए सियासत में। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब ने मुखालफत की थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता न उल्टा जाए। शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं, उनसे मिले हुए हैं, ये सारी चीज़ें शहबाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ साहब को मालूम थी। उसके बावजूद भी मना किया नवाज शरीफ साहब ने कि अभी तख्ता मत उल्टो, सियासी शहीद न बनाओ इमरान खान को, ये इनके फेवर में जाएगी ये बात। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने एक पैकेज दिया नवाज शरीफ साहब को कि आपके तमाम केसेस माफ़ हो जाएंगे, आप पाकिस्तान में वापस आ जाएंगे, मरियम नवाज के केसेस माफ़ हो जाएंगे और ये सारा सिलसिला नॉर्मल हो जाएगा अगर मैं वजीर आज़म बन गया, उसके बाद फिर इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। तो ये सारा सिलसिला पर इस पैकेज पर या इस शर्त पर नवाज शरीफ साहब राजी हो गए। कुछ वादे किए गए शहबाज शरीफ साहब से, जो वादे पूरे ना हुए। मरियम बदस्तूर इस चीज़ पर जोर देती रही कि मुझे लंदन जाना है, कुछ इलाज करवाना है जो सिर्फ लंदन में होता है। पहले दिन से ही उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया, लेकिन ये मुमकिन ना हो सका। दूसरी तरफ हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने की तैयारी कर ली गई और हमजा शहबाज को फिर वज़ीर आला बनाया भी गया, जिस पर इख्तिलाफात बढ़ गए कि आपने अपना किया हुआ वादा पूरा नहीं किया और जिन्होंने आपसे वादे किए थे शहबाज शरीफ साहब से, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी अब अकेला छोड़ दिया और बाकी जमातें जिनके साथ मिलकर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, उन्होंने अपनी मर्जी की और शहबाज शरीफ साहब से अपनी मर्जी के काम लिए। तो लिहाजा ये सारा देखते हुए नवाज शरीफ साहब ने शदीद इख्तलाफ किया और उसके बाद अब ये फैसला कर लिया गया है कि इस हुकूमत को फारिग कर दिया जाएगा और नवाज शरीफ साहब खुद मैदान में उतरेंगे। और शहबाज शरीफ साहब का बयानिया मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा हमने भी कुर्बानियाँ दी हैं, तकलीफें उठाई हैं, जबकि वो ये कहते हैं नून लीग का मतलब है नवाज शरीफ और ये मेरी जमात है, इस पे हुक्म मेरा चलेगा, लिहाजा आप फारिग। जिस पर दोनों ने अपनी सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर अपने रास्ते अलग कर लिए। दो ग्रुप हैं, आमने सामने आ गए हैं। नवाज शरीफ साहब का अपना हमदर्द जो दोस्त है उनका ग्रुप है, शहबाज शरीफ साहब के साथ जो मोहब्बत करते हैं उनका अपना ग्रुप है। दूसरी तरफ अगर आ जाएं हम पीटीआई की जो सूरत हाल है, खासतौर पे मुल्तान में जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी बेटी को टिकट दिया, उस पर वर्कर्स शदीद मुखालफत कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि पीटीआई में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि मौरूसी सियासत की जाए। मैं समझता हूँ कि वापस लेना चाहिए टिकट और वहाँ पर किसी वर्कर को जो शुरू से पीटीआई के साथ हो, जो नजरियाती वर्कर हो, उसको ये टिकट देना चाहिए। हार या जीत ये बात का मसला है, लेकिन असूलों पर समझौता नहीं करना चाहिए। अब आ जाइए कि आप जो इमरान खान साहब ने 9 सीटों पर अपने आप को ऐलान कर दिया कि वो लड़ेंगे, ये पैगाम है निज़ाम की तब्दीली का कि अगर इस तरह से किया जा सकता है कि एक शख्स 9 सीटों पर खड़ा हो और वो जीते और फिर वो फैसला करे, तो ये चीज़ भी एक निशानदेही है कि सदारती इंतखाबात भी इसी तरह होते हैं
کہ شخصیات اپنے منشور پر جیتتی ہیں، اس کے بعد وہ پھر فیصلہ کرتی ہیں کہ کون سے ادارے ہیں جو پاکستان میں کمزور ہیں، کون سے توجہ طلب ادارے ہیں، کام ہیں، ان کے لیے پھر وہ لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، بہترین لوگ۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر حلقے سے ایک بندہ پیسہ لگائے، ووٹ لے اور پھر اس کے بعد وہ اپنا ووٹ خریدے اور انتخاب وہ اپنی مرضی سے جیتے انتخابات، اور پھر کہ میں خود جیت کر آیا ہوں، تو پارٹی کو بھی بلیک میل کرے۔ تو جب ایک منشور کے تحت منشور کو ووٹ ملے گا، ایک ایماندار شخصیت کو ووٹ ملے گا، تو وہ فیصلے بھی پھر اور اپنی کابینہ بھی اپنی مرضی سے ایماندار لوگوں کو بنائیں گے، نہ کہ وہ جو لوگ الیکشن پہ پیسہ لگا کے ووٹ لگا کے جیتتے ہیں۔ تو یہ ایک نشاندہی ہے نظام کی تبدیلی کی۔ اگر عمران خان صاحب 9 سیٹوں سے اکیلے جیت سکتے ہیں، جیت جائیں یا جو بھی فیصلہ ہو، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نظام ایسا بھی آ سکتا ہے کہ صرف جو پارٹی ہیڈز ہیں ان کو ووٹ دیا جائے اور اس کے بعد وہ اپنے مناسب اور جو اہل لوگ ہیں ان کو محکموں کے لیے سلیکٹ کرے اور ان سے کام لے۔ تو یہاں تک یہ معاملات آپ کے سامنے ہیں، اور مزید جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سمجھنے کی ہیں، خبروں سے ہٹ کے بات کو سمجھنا بھی چاہیے، صرف خبریں سن کر ان پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دراصل اس وقت ہمیں کیا چاہیے، ملک کو کون سا نظام چاہیے، ملک میں کس طرح معاملات بہتر ہوں گے۔ تو یہ میرا سارا مقصد ہے، اور اسی مقصد کے تحت میں نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے، تاکہ دوستوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ ہمارا ملک کس سسٹم میں صحیح چلے گا۔